बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अबू लहब कौन था और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी चाचा होने के बावजूद वह आप पर किस तरह से जुल्म किया करता। अबू लहब का अंजाम क्या हुआ। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अबू लहब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सौतेला चचा था। अबू लहब का लक़ब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने दिया था, जिसका मतलब होता है शोलों का बाप। इसे इस नाम से इसलिए पुकारते कि अबू लहब बहुत ही खूबसूरत था और उसके गाल काफ़ी सुर्ख थे। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो उसने खुशी का इजहार करते हुए अपनी एक कनीज़ सोबिया को आज़ाद कर दिया। अबू लहब मक्का का रईस आदमी होने के साथ साथ सूद पर पैसे लगाता और उस पर काफ़ी मुनाफा कमाता। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया और दीन की दावत दी, तब अबू लहब अपने ख़ानदान का पहला शख्स था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमकर खिलाफत करता और आपको सताने में उसकी बीवी उम्मे जमील हज़रत सुफियान रज़ियल्लाहु ताला की बहन थी, वह कोई कसर नहीं छोड़ती। अबू लहब तो बाज़ारों में गलियों में आपको गालियां देता और आप पर पत्थर बरसाता। अबू लहब की बीवी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर सुबह सुबह कांटेदार झाड़ियाँ लाकर रख देती ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके घर का कोई फ़र्द बाहर आए तो वह कांटे उन्हें चुभ जाएं। पड़ोसी होने की वजह से या आपके घर में गंदगी फेंक दिया करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और ईमान लाने वालों पर हर आजमाइशों की इंतहा हो गई तो अल्लाह के हुक्म पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना हिजरत का हुक्म आया और आप और आपके साथी मदीना हिजरत कर गए। कुछ अरसे बाद जंगी बदर का मामला पेश आया, जिससे मौत के घाट उतरने वाले कुरैश के सरदारों की तादाद 24 बताई जाती है। इसमें हलाक होने वालों में अबू जहल खुद भी शामिल था। तमाम कुरैशों की लाशों को कुएं में फेंक दिया गया था, मगर इस जंग में अबू लहब शामिल न हो सका और उसने अपनी जगह किसी और को जंग में भेज दिया था। जब अबू लहब को जंग बदर में हलाक होने वाले कुरैशों का पता चला तो दिल ही दिल में शुक्र मनाता कि इस जंग में उसने शिरकत नहीं की, मगर इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भयानक आज़ाब चुन रखा था जो जंग बदर में हलाक होने वाले कुफ़ारों से भी भयानक और डरावना था। अबू लहब और उसकी बीवी पर कुरान में एक सूरह लहब नाजिल हुई है। इस सूरह में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो हलाक हो गया। उसका माल और जो कुछ उसने कमाया था उसके काम न आया। वो भड़कती हुई आग में पड़ेगा और उसकी औरत भी जो लकड़ियों का बोझ उठाए फिरती है उसकी गर्दन में खजूर के छाल का रस्सा होगा। जब यह सूरत नाजिल हुई तो उसमें अबू लहब और उसकी बीवी की मजम्मत थी तो उम्मे जमील गुस्से से आपे से बाहर हुई। हाथों में एक बड़ा पत्थर लेकर खाना काबा पहुंची, जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ नमाज में बैठे तिलावत कर रहे थे। उम्मे जमील हाथों में एक बड़ा पत्थर लेकर आई और काबे के चारों तरफ घूमने लगी, मगर वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ना पाई क्योंकि फरिश्तों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच पर्दा कर दिया था। इसकी वजह से उम्मे जमील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ना सकी। हज़रत अबू राफ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं उन दिनों हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु का ग़ुलाम था जब कुरैश के कुफ़ार जंग बदर के लिए रवाना हुए थे। मैं उस वक्त ज़मज़म के प्याले बनाया करता। मैं उस वक्त काफ़ी कमज़ोर था। तब हमें मालूम हुआ कि बदर में कुरैश तबाह हो गए और अल्लाह ने उन्हें ज़लील और ख्वार कर दिया। इस खबर से हमने खुद में ताकत और क़ुव्वत महसूस की। एक दिन मैं अपने काम में मशरूफ़ था और उस वक्त मेरे पास हज़रत अब्बास बिन
अब्दुल मुत्तलिब की बीवी उम्मुल फजल रज़ी अल्लाह अन्हा मौजूद थी। उसी वक्त अबू लहब अपने पैर घसीटते हुए आया और बैठ गया। उसकी पीठ मेरी पीठ की तरफ थी। इतने में लोगों की आवाज़ें आई कि अबू सुफियान आ गया। अबू लहब ने उसे अपने पास बुलाया और उससे बदर की जंग के हालात पूछने लगा। सभी उसे घेर कर बैठ गए। अबू सुफियान कहने लगा, वहाँ की कुछ खबर नहीं। यह आलम था कि उनसे जंग शुरू हुई तो यूँ महसूस हो रहा था जैसे हम अपनी गर्दन उन्हें पेश कर रहे हैं। वो हमें कत्ल करते या कैद करते। खुदा की कसम, मैं अपने लोगों की मयामत नहीं करता, क्योंकि वहाँ तो ज़मीन से आसमान तक चितकबरे घोड़ों पर सवार सफ़ेद नौजवान लड़ रहे थे, जो किसी चीज़ को बाकी न छोड़ते। न कोई उनके सामने खड़ा रह सका। मैं उसी वक्त खड़े होकर जोश में कहने लगा, यह आसमानी फरिश्ते होंगे। यह सुनना था कि अबू लहब ने मेरे मुंह पर ज़ोरदार तमाचा रसीद कर दिया। मैं उस पर लपका तो उसने ज़मीन पर पटक दिया और मेरे सीने में चढ़कर मारने लगा। मेरे बगल में उम्मुल फजल रज़ी अल्लाह अन्हा बैठी हुई थी और एक छड़ी उठाकर अबू लहब के सर पर दे मारी और कहने लगी, इसका मालिक अभी यहाँ मौजूद नहीं है, तो तूने इस कमज़ोर आदमी को अकेला समझ रखा है। सर पर लगी चोट ने एक गहरा ज़ख्म इख्तियार कर लिया, जिसकी वजह से वह अपने घर पहुँचा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस पर अज़ाब मुसल्लत कर दिया और 7 दिनों बाद उसके बदन में दाने निकलना शुरू हो गए। और यह दाना किसी को हो जाता तो वह एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरता। एक तरह का ऐसा वायरस होता कि जो कोई भी इसके पास जाता वहाँ भी इस मर्ज का शिकार हो जाता। की वजह से इसके घर वालों ने उसे एक अलग कमरे में बंद कर दिया और उसके पास तक कोई नहीं जाता। रिवायतों से पता चलता है कि वह 7 से 8 दिनों तक इसी मर्ज में पड़ा रहा और बहुत ही दर्दनाक मौत मर गया। उसके मरने के बाद भी उसके पास घर का कोई फर्द नहीं गया और उसकी लाश को 3 दिन और 3 रातें गुजर गई। उसकी लाश सड़ने लगी और दाने का जख्म फटकर बह गया और उस पर कीड़े पैदा हो गए। उसके जिस्म के गलने सड़ने की बदबू घर और आसपास के मोहल्लों में फैलने लगी। तो कुछ कुरैश के लोग उसके घर वालों से कहने लगे कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाप की लाश घर में गल सड़ रही है और तुम उसे दफन क्यों नहीं करते? तो घर वाले कहने लगे कि हमें तो इस बात का डर है कि अगर हम इसके पास जाएं तो इसकी बीमारी हमें न लग जाए। फिर भी जब सभी को बर्दाश्त न हुआ तो सबने अबू लहब की लाश में दूर से पानी बहाया और रस्सियों और कपड़ों की मदद से उसे बिना छुए ऊंची जगह पर ले गए और एक गड्ढा खोदा गया और लकड़ी की मदद से उसकी लाश को उस गड्ढे में फेंक दिया गया और मिट्टी डालकर उस पर भारी पत्थर रख दिया गया ताकि किसी तरह की बदबू न आए। कहा जाता है कि जब कुरैश के लोगों ने अबू लहब को ऐसा अंजाम देखा तो मक्का के अक्सर लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।